पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु जी का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु जी का यह सबसे क्रूर अवतार था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। परशुराम अपने पांचों भाइयों में सबसे छोटे पुत्र थे और वो अपने सभी भाइयों में सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे और उस समय धरती पर उनके जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर क्यों काट दिया था? आखिर उनको ऐसा कठोर निर्णय क्यों लेना पड़ा? ऐसा कौन सा कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल पर। आइए सुनते हैं ये रोचक पौराणिक कहानी। मित्रों, परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। अपने पिता की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूरा करते थे। एक बार की बात है कि परशुराम के पिता जमदग्नि के स्नान के लिए उनकी माता रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई और उसी समय नदी में कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर रेणुका काफ़ी समय तक उन्हें ही देखती रही। उनका मन कुछ समय के लिए विचलित हो गया था और वह भूल गई थी कि उन्हें अपने पति के स्नान के लिए पानी ले जाना है। जब काफ़ी समय हो गया तो महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे इंतजार करते रहे और जब काफ़ी समय के बाद पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने उनसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा उनके देर से आने का कारण जानना चाहा। तो उन्हें सब कुछ मालूम हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो गए और उसी समय उनके चारों पुत्र भी आश्रम में आ गए। अब महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने का आदेश दिया, लेकिन चारों पुत्रों ने कोई भी अपनी मां की हत्या करने का साहस नहीं जुटा पाया। चारों ने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। चारों भाइयों ने कहा कि पिताजी, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी स्त्री की हत्या करना पाप माना गया है, इसलिए हम अपनी ही मां की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं ले सकते। अपने चारों पुत्रों की बात सुनकर महर्षि ने कहा, अपने पिता की आज्ञा का विरोध करना भी तो एक बड़ा अपराध है। अब चारों पुत्रों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना उचित होगा और अंत में जब उन्होंने पूरी तरह पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया तो ऋषि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। थोड़ी देर बाद जब परशुराम भी आश्रम में आ गए, अब परशुराम को देखकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां का और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परशुराम ने अपनी माता का और अपने चारों भाइयों का वध कर दिया। यह सब देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम से कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम जानते ही थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं और वो अपने पिता के आचरण से भी पूरी तरह से अवगत थे कि अपने पिता का आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुँह मांगा वरदान जरूर देंगे। इसलिए जब उनके पिताजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने अपनी मां का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया और उनके पिताजी ने परशुराम की इच्छा का मान रखते हुए उनकी माता रेणुका और उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया।
और इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का भी सम्मान किया और अपनी माता और अपने भाइयों को भी जीवित करा लिया। लेकिन परशुराम की माता रेणुका पुनः जीवित तो हो गई, लेकिन परशुराम के ऊपर अपनी मां का हत्या करने का पाप चढ़ गया और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत शिखर पर शिव की आराधना करने चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने परशुराम को मृत्यु कुंड के जल में स्नान करने का आदेश दिया। इसके बाद परशुराम ने शिव जी के कहे अनुसार मृत्यु कुंड में स्नान किया और अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त किया। धन्यवाद।